वेलकम स्टूडेंट्स। आज सांख्यिकी के चैप्टर में इससे पहले जैसे आपने माध्य पढ़ा था, सांख्यिकी में आगे अपन ने बहुलक और माध्यक या माध्यिका, दोनों ही नाम वैसे माध्यक भी बोलते हैं, इसको माध्यिका भी बोलते हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बहुलक, वैसे इसके बारे में आप छोटी क्लासेस में भी कुछ पढ़ा होगा आपने। वैसे बहुलक यानी जो बार बार संख्या आती है वो बहुलक कहलाती है। अब मान लो जैसे खाली आपको विचर दिए हुए हो, अकेले आंकड़े दे रखे हो x के मान, तब तो उसमें जो विचर या जो आंकड़ा ज्यादा बार आया है उसको गिन लो, भाई ये सबसे ज्यादा बार आया है, वो बहुलक हो जाएगा। और असमूहित बारंबारता बंटन जब दिया हुआ होता है तो जिस विचर की या जिस आंकड़े की बारंबारता सबसे अधिक होती है वो बहुलक हो जाता है। यहां पर इस क्लास में अपन अध्ययन करेंगे जब समूहित बंटन आपको दिया हुआ हो, यानी वर्ग अंतराल के रूप में आपको जो वर्ग बना करके दे रखे हो, तो उस स्थिति में देखिए अपन बहुलक या मोड जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वो किस तरह से अपन ज्ञात करते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए अपने जो सूत्र का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले मैं वो सूत्र आपके सामने लिखता हूं, आप उसको अच्छी तरह से हर बात उसकी आपको समझनी है। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये सूत्र है इसका बहुलक ज्ञात करने का। इसमें कुछ संकेत हैं, इन संकेतों का आपको अर्थ अच्छी तरह से याद रखना है कि किस संकेत की जगह आप मान किस रूप में लेंगे। L जो है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी उसकी निचली सीमा, क्योंकि वर्ग अंतराल के रूप में आपको दिए हुए होंगे प्रश्नों में, तो वर्ग अंतराल में जो वर्ग छटेगा बहुलक वर्ग, उसकी आपको निम्न सीमा, जो सबसे निचली सीमा है वो लेनी है। फिर जैसे F1 है, ये बहुलक वर्ग की बारंबारता F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, और एक संकेत इसमें बन गया H, आपके बचा हुआ है H। तो बहुलक वर्ग का अंतराल, अंतराल से मतलब यह है कि उसकी जो निचली सीमा वर्ग की और ऊपरी सीमा है, दोनों का जो अंतर है वो उसका अंतराल कहलाएगा। यानी उसकी ऊपरी सीमा में से आप उसकी निचली सीमा को घटा करके देख लेना, वो H का मान हो जाएगा। अब यहां आप देख रहे हैं कि सभी बातों में बहुलक वर्ग ये आया हुआ है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि बहुलक वर्ग होगा क्या। सबसे पहला काम तो यही हो गया कि बहुलक वर्ग को छांटना पड़ेगा आपको। तो बहुलक वर्ग जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो, वही बहुलक वर्ग होता है। तो सबसे पहले आप इस तरह से देख लेना भी बारंबारता कौन से वर्ग की सबसे ज्यादा है,
उसको बहुलक वर्ग के रूप में आप नोट कर लेना कि भाई ये अपना बहुलक वर्ग है। बहुलक वर्ग छांटिए, बहुलक वर्ग जब छांट लोगे तो आपको उस वर्ग के हिसाब से इन सारे मानों को आपको लिखना है बाकायदा कि भाई जो L है वो बहुलक वर्ग जैसे आपने छांट लिया, उस बहुलक वर्ग की निचली सीमा कितनी है, जितनी निचली सीमा होगी वो L का मान होगा। उस बहुलक वर्ग की जो बारंबारता उसके सामने जो लिखी है वो F1 का मान होगा। उससे पहले वाले वर्ग की जो बारंबारता होगी वो F0 का मान होगा, और उसके बाद वाले वर्ग की जो बारंबारता होगी वो F2 का मान होगा, और उस ऊपरी और निचली सीमा का जो अंतर होगा वो H का मान होगा। ये सारे मान छांट करके आप लिख लेंगे और लिख करके सीधे सूत्र में रखिए, बहुलक का मान आ जाएगा। इससे आप अपने जो दिए गए जो आपसे उत्तर पूछा गया है उस उत्तर को आप इसमें ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र यदि आपने इसमें नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, और आप अपन इसके एक दो क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। प्रश्नावली 14.2 14.2 है एक्सरसाइज नंबर, यहां पर एक्सरसाइज 14.2 इसका पहला प्रश्न है ये, और आपको इसमें दिया हुआ है कि ये आंकड़े जो दे रखे हैं उनका बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए, मैं केवल यहां पर आपको बहुलक ज्ञात करना बताऊंगा, क्योंकि माध्य आप इससे पहले वाले वीडियो में सीख चुके हैं किस तरह से आपको ज्ञात करना पड़ता है। तो माध्य आप उसी विधि से इसका ज्ञात कर सकते हैं। बहुलक मैं केवल यहां आपको बताने जा रहा हूं इसमें। तो बहुलक के लिए सबसे पहला काम आपका यह होगा कि आप दिए गए सारणी में जो आपको ये समूहित बंटन दिया हुआ है, समूहित बंटन जिसमें वर्ग अंतराल बना करके दिए हुए होते हैं वो समूहित बंटन कहलाता है, समूहित बारंबारता बंटन। इसमें आप सबसे पहले ये देखिए कि जो आपके फ्रीक्वेंसी यानी जो बारंबारता है वो सर्वाधिक कौन सी है। तो आप यदि यहां पर देखेंगे तो आपके देखिए सबसे ज्यादा ये है 23, यहां सबसे अधिक बारंबारता 23 है। आप इसे लिखेंगे कि यहां सर्वाधिक बारंबारता 23 है, जो किस वर्ग की है। ये 23 ये 35 से 45 वर्ग की है, जो 35 से 45 वर्ग की है। यहां पर जिस वर्ग की ये सर्वाधिक बारंबारता होगी वही बहुलक वर्ग होगा। अतः बहुलक वर्ग बराबर 35 से 45। इस तरह से आपको सबसे पहला काम यही करना है कि जो सारणी दे रखी है उस सारणी में आप देख लीजिएगा कि भाई सर्वाधिक बारंबारता कौन सी है, और वो सर्वाधिक बारंबारता कौन से वर्ग की है। जिस वर्ग की होगी वही जो है उसका बहुलक वर्ग हो जाएगा। और अब सबसे पहले आप सूत्र लिखेंगे। अब बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। आप चाहो तो चाहे इन दोनों को ब्रैकेट में लेके माइनस चिन्ह बाहर लेके इनके ऊपर चाहे आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो, तो ये भीतर जो प्लस का हो जाएगा ये, बाकी कोई आवश्यकता नहीं। आप इसी तरह से लिखिए इसको। सूत्र लिखने के बाद में आपको सभी जो संकेत हैं उनके मान लिखने हैं। अब यहां L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। देखिए, बहुलक वर्ग आपने छांट रखा है 35 से 45, इसकी निचली सीमा 35 है, इसकी ऊपरी सीमा 45 है। आपको निम्न यानी निचली सीमा लेनी है, तो इसका मान बराबर हो जाएगा 35। आप इसका संकेत का अर्थ भी लिखते जाइए और साथ के साथ में ये अपने मान भी लिखते जाइए। फिर इसके बाद में जैसे आपके आता है F0 या F1 ले लो चाहे पहले। बहुलक वर्ग की बारंबारता
बहुलक वर्ग जैसा कि आपने छांट रखा है कि भाई 35 से 45 का है, इसकी बारंबारता जो आपने सर्वाधिक छांटी थी ना, जो सबसे बड़ी बारंबारता वही होगी। ये F1 का मान होगा यानी 23। F0 बराबर बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, इससे ठीक पहले वाला वर्ग देखिए आपके ये पड़ता है 25 से 35 वाला, इससे पहले ये है तो इसकी बारंबारता 21 है, ये 21 हो जाएगा। F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, इसके ठीक बाद में आपके ये वर्ग पड़ता है, इसकी बारंबारता 14 है, ये 14 हो जाएगा। और H बहुलक वर्ग का अंतराल, तो अंतराल आप देख रहे हैं कि भाई 35 से 45 है, 10 का अंतर है दोनों में, यानी ऊपरी सीमा में से निचली सीमा इसकी घटा दो, घटाओगे तो ये 10 आ जाएगा। वैसे सभी के अंतराल 10-10 के ही चल रहे हैं, तो H का मान 10 हो जाएगा। ये आपके H का मान हो जाएगा। आप इस तरह से ये सभी मान लिख करके पांचों के पांचों मान और आप इनको कर लीजिए। और अब आप सीधे इसमें सूत्र में, अतः बहुलक बराबर L यानी 35 प्लस F1 यानी 23 माइनस F0 देखिए थोड़ा करेक्शन कीजिएगा इसमें, ये यहां पर आपके 2 छूट गया है, तो ये 46 और 46 में से 35 जाएंगे तो ये 11 बचेंगे। यहां 46 माइनस 35 11 बचेंगे, और 20 में 11 का ये भाग जाएगा, यहां पर 20/11 है तो 1.8 11 9 बचेंगे 90, 11 8 88 2 बचेंगे 20 11 कम 11 और ये आ जाएगा 36.81। इस तरह से ये थोड़ा सा आपको इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। ये एक संख्या यहां आपके छूट गई थी। ये लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इससे आपको फिर से समझने में सहायता मिलेगी। इसका बहुलक आपको निकालना है यहां पर, और बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले वही सार्वधिक बारंबारता आपको देखनी है। सार्वधिक बारंबारता देखिए आपके 40 है, यहां सर्वाधिक बारंबारता 40 है, जो वर्ग 1500 से 2000 की है। अतः बहुलक वर्ग बराबर 1500 से 2000। अब उसी तरह से आप सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। और अब मैं संकेतों के अर्थ नहीं लिख करके सीधे सीधे मान लिख रहा हूं। L जो आपके बहुलक वर्ग है उसकी निचली सीमा, बहुलक वर्ग आपके ये 1500 से 2000 आपने छाटा है, इसकी निचली सीमा 1500 है, तो L का मान 1500 हो जाएगा। फिर आपके F1 है, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है। बहुलक वर्ग की बारंबारता आपने छांट रखी है 40, ये 40 हो जाएगी। F2
F0 लिख लो पहले, इसके पहले एक बार पहले F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। ये है आपके, ये बहुलक वर्ग आपके 1500 से 2000 है, इसके ठीक पहले ये वर्ग है 1000 से 1500 वाला, इसकी बारंबारता 24 है, ये 24 मान हो जाएगा। और F2 इसके ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता यानी ये 33 हो जाएगी। H का मान अंतराल आपके 500 का है सभी में इसमें, तो बहुलक वर्ग का जो अंतराल है 1500 2000 में से आप 1500 घटाओगे 500 आएगा। ये H का मान हो जाएगा, सीधे इसमें मान रखिए। अब बहुलक बराबर 1500 प्लस F1 का मान आपने छांट रखा है 40 माइनस F0 का मान आपने छांट रखा है 24। यहां पर ये 2 × 40 माइनस 24 और माइनस 33, ये दोनों F0 के F2 के जो मान आप रखेंगे वो, और इंटू H के मतलब 500 से इसको गुणा कर दो, सरल कर लो। ये 1500 प्लस 40 में से 24 जाएंगे 16 बचेंगे, 16 × 500 ये तो ऊपर आ जाएगा, और बटे में देखिए आपके ये 80 तो ये हो जाएंगे, और ये 33 और 24 57 ये हो जाएंगे। 80 में से 57 घटाओगे तो आपके 23 बचेंगे यहां पर, इस तरह से 33 और 24 57 और ये 80, आपको 80 में से 57 घटाने हैं तो 10 में 7 जाएंगे 3 और यहाँ 7 में से 5 जाएंगे 2, इस तरह से 23 बच जाएंगे। ये आप ये मान रख करके और अब इसमें इसको आप सरल कीजिए। संख्याएं देखिए इसमें कोई कटेंगे नहीं, तो 1500 और ये 0 0 और 16 पर जे 80, यहाँ पर 16 की सीधे गुणा कर दो और बटे 23, अपन 8000 में 23 का भाग दे लेते हैं, तो 23 × 69, यहां घटाओगे तो 11 बचेंगे, 0 उतारो 110 हो जाएगा, और 23 चौके 92 हो जाएंगे, 8 10 18 बचेंगे, 0 उतारो 180 हो जाएगा। ये आपके यानी 4 बार भाग जाने के बाद की स्थिति बचेगी ये, और फिर ये 8 बार तो पूरा भाग नहीं जाएगा, 7 बार ही जाएगा, 23 7 161, 19 बचेंगे, और दशमलव लगा करके और फिर आप इसमें एक 0 उतार लीजिए यहाँ पर, इस तरह से ये 0 यहाँ पर उतर जाएगा, और इसमें भाग आप दोगे तो 23 7 161 होते हैं, 23 8 फिर हो जाएंगे 23 7 21 7 8 या 24 8 दूनी 16 और 2 18, 23 8 184, यानी एक स्थान तक निकाल लेते हैं अपन, ये 8 बार भाग चला जाएगा। अब जो बचे जैसे 6 इसको बचा कर नहीं दे दो, तो ये कुल मिलाकर के यहाँ पर आ जाएगा 1500 और प्लस 347.8 जोड़ोगे तो 1847.8, ये आपके इसको सरल करने पर स्थिति आ जाएगी। आप देख लीजिएगा इसको, और कुल मिलाकर के ये वैसे हमने एक स्थान तक मैंने निकाला है ये उत्तर, आप चाहो तो एक स्थान और भी आगे निकाल सकते हो, जैसे इसके आगे 0 बढ़ा करके 23 2 46 या 23 3 69 2 करके 46 कर लो तो और एक स्थान आगे बढ़ जाएगा, वो आपकी मर्जी है, आप दूसरे स्थान तक निकालते हैं तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। उम्मीद है आपको ये बहुलक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कुछ माध्यिका के और करने जा रहे हैं। लीजिए अपन अब माध्यक या जिसे माध्यिका भी कहते हैं, मीडियन, वो ज्ञात करने की विधि सीखते हैं। इससे पहले आपने 2 तरह के स्थितियों में माध्यक ज्ञात करने की स्थितियां देखी थी। एक तो जब केवल आपको विचर या जिसे आंकड़े कहते हैं, केवल आंकड़े दिए हुए हो, केवल आंकड़े दिए हुए जब होते थे तो आप क्या करते थे कि उसमें आरोही या अवरोही क्रम में उनको लिख करके सबको जैसे सीरियल नंबर डाल देते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से जितने भी होते थे उतने, और फिर उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखते थे, बढ़ते या घटते हुए क्रम में। इस तरह से लिखने के बाद में जो बीच वाला बीचों बीच का जो पद होता था, वो बीचों बीच के पद का मान ही
माध्यक बनता था। और बीच में यदि दो मान होते थे बाई चांस, हो सकता है कि दो पद हो, एक पद ना हो, यानी सम संख्या में पद होंगे तो फिर दो पढ़ेंगे, तो उन दोनों का मध्य मान जितना आता था वो आप माध्यक के रूप में ले लेते थे। इसके अलावा दूसरी स्थिति आपने पढ़ी थी जबकि असमूहित बंटन दिया हुआ हो आपको। असमूहित बंटन में स्थिति यह होती थी कि आप एक संचयी बारंबारता सारणी तैयार करते थे। उस संचयी बारंबारता सारणी में जो लास्ट संचयी बारंबारता बनती थी उसको आप कैपिटल एन से लिखते थे। उसमें कैपिटल एन जो आपका मान आता था उसका आधा करते थे एन बटे दो, और उस एन बटे दो से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता सारणी जिस विचर की या जिस आंकड़े की होती थी वो सीधा माध्यिका हो जाती थी, आपके माध्यक या माध्यिका हो जाती थी। लेकिन जब आपको समूहित बंटन दिया हो तो देखिए कैसे आप इसको याद करेंगे। समूहित बंटन के लिए आप सबसे पहले इसका सूत्र देख लीजिए। समूहित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करना। सूत्र में लिख रहा हूं सबसे पहले माध्यक बराबर L प्लस एन बटे दो माइनस एफ सी बटे एफ इंटू एच। ये आपके जो सूत्र आप काम में लेते हैं वो है। वैसे ये मैं बता दूं आपको कि इस एफ सी की जगह सी एफ शब्द भी लिख देते हैं, यानी बजाय एफ सी यू लिखने के यू भी लिख देते हैं कि सी एफ, ऐसे भी लिख देते हैं। इनका अर्थ आप समझ लो वैसे क्या होता है। यहां एल माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, उसकी निचली सीमा, एन अंतिम संचयी बारंबारता, या यूं भी कह सकते हो कि बारंबारताओं का योग। एफ सी या सी एफ, एफ सी या सी एफ जैसा भी आप लिखें, ये आपकी मर्जी है, कोई सा भी देख लेना चाहे। यह है आपके माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। एफ माध्यक वर्ग की बारंबारता और एच माध्यक वर्ग का अंतराल, यानी वो ऊपरी सीमा और निचली सीमा जो है उन दोनों का अंतर जितना आता है वो इसका अंतराल हो गया है। ये सारी की स्थिति आपको ज्ञात करके और इसमें सूत्र में रखनी पड़ेगी। अब इसमें देखिए एक शब्द आपके बार बार आया है, संचयी बारंबारता शब्द। तो इसके मतलब आपको संचयी बारंबारता सारणी बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहला काम इसमें यही होगा इन प्रश्नों में कि आप संचयी बारंबारता सारणी बनाएंगे, और संचयी बारंबारता सारणी बनाने के बाद में ही जो फिर ये संकेत आए हैं आपके सूत्र में, इन संकेतों के आप मान लिखोगे और मान लिखने के बाद में संबंधित सूत्र में रख करके और अपने को इसका उत्तर निकालना है। तो देखिए आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में अपने प्रश्न हल करने जा रहे हैं। ये आपके सामने प्रश्नावली का पहला प्रश्न है जिसमें कि आपको माध्यक ज्ञात करना है। आपको दो कॉलम्स दिए हुए हैं प्रश्न में, मासिक खपत इकाइयों में जो कि वर्ग अंतराल के रूप में है, समूहित वर्ग अंतराल है। उपभोक्ताओं की संख्या जो कि बारंबारता कहलाएगी, आपकी एफ के मान है। सबसे पहला काम आपको है कि इसके सी एफ याद करना।
CF में बिल्कुल सिंपल सी विधि है, मतलब ये जैसे 4 है, ये सीधा या 4 आ जाएगा। फिर आप ये इसमें जोड़िए, ये संख्या, मतलब इसमें ये संख्या जोड़ते जाइए इस तरह से तिरछा। 5 4 और 5 9 यहां जाएगा। फिर ये 9 और 13 ये 22 आ जाएगा। 22 और 20 ये 42 आ जाएगा। 42 और 14 ये 56 आ जाएगा। 56 और 8 ये 64 आ जाएगा। और 64 और 4 ये 68 आ जाएगा। वैसे ये हम आपको ये बताऊं कि यदि आप इनको जोड़ेंगे, जैसे 4 और 5 9 और 13 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56, 56 और 8 64 और 4 68, तो इनका योग भी उतना ही आएगा जितने की ये लास्ट वाली आपके संचयी बारंबारता आई है। आप इससे इसकी जांच भी कर सकते हैं कि कहीं आपने गलती तो नहीं की है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो लास्ट वाली बारंबारता आती है, अंतिम संचयी बारंबारता, ये कैपिटल N से लिखी जाती है। इसको अपन कैपिटल N से लिखेंगे तो यहां कैपिटल N बराबर 68। अब इसकी सहायता से आपको n/2 निकालना है, क्योंकि आपको माध्य का वर्ग छांटना है। और माध्य का वर्ग छांटने के लिए जो आपको क्रिया करनी है वही देखिएगा कि n/2 बराबर आएगा 34। इसमें n में आप जब 2 का भाग देंगे तो 34 आएगा। आपको इस 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखनी है। 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता ये, हालांकि बड़ी तो और भी है नीचे, लेकिन ठीक बड़ी यानी इसके तुरंत बाद में आने वाली संख्या ये है। आप लिखेंगे इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 42 है, जिसका वर्ग 42 का वर्ग देखिए ये है, ये इसकी यहां पर आप इस सीध में देख लेंगे, ये 125 से 145, अतः यह माध्यक वर्ग कहलाएगा। माध्यक वर्ग 125 से 145 है। माध्यक वर्ग छांटने के बाद में आपको जितने भी सूत्र में संकेत हैं वो सारे इसी की सहायता से लेने हैं। सबसे पहले सूत्र लिख लीजिएगा ताकि कोई गलती ना रहे। माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस आपकी मर्जी है CF लिखो CF लिख लेना, FC लिखो तो FC लिख लेना, जैसा अब आप लिखना चाहोगे। CF लिखो तो CF लिख लेना इस तरह से, बटे F इंटू H। L बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा देखिए, इसकी निचली सीमा 125 है, ये 125 ये मान हो जाएगा L का। n/2 आप पहले ही ज्ञात कर चुके हैं, ये आपके n/2 34 आया था। CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग जैसा कि आप देख रहे हैं 125 से 145 है ये आपके, और इससे ठीक पहले वाला वर्ग पड़ता है ये, यानी 105 से 125 का, और इसकी संचयी बारंबारता है 22। इसमें 42 से जो ठीक पहले थी ये 22 आपके, आप ये नोट कर लेंगे, ये 22 है। फिर इसके बाद में आपके आता है F माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग जो आपने जैसे 125 से और 145 ये छटा है, इसकी बारंबारता ये आप देख लेंगे, आपको पहले से जो दी हुई है 20, ये 20 है यहाँ पर, ये आपके इसका F का मान हो जाएगा। और अंतराल H का जो मान है वो इसकी ऊपरी और निचली सीमा का अंतर, यानी 145 और 25 का, वैसे सभी में 20-20 का अंतर है ये, तो ये H का मान वैसे इसमें 20 हो जाएगा। आप इसमें मान रखिए इसमें। अब
माध्यक बराबर n, यानी आपने जो मान छाटे वो मान रखते जाइए। 125 n बटे 2 34 था, माइनस CF का मान आपने 22 छाटा है और बटे F का मान 20 है और इंटू H का मान भी 20 है। ये इसे आ जाएगा 20 से 20 कट जाएगा, ये 125 और प्लस ये 34 में से 22 जाएंगे तो 12 बचेंगे और ये हो जाएगा 137। तो ये इसके माध्यक का मान आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए साहब ये क्वेश्चन लेते हैं आपके प्रश्नावली का। प्रश्न नंबर 2 जो है इसमें आपके एक बात दे रखी है कि x और y के मान ज्ञात करने हैं, जबकि माध्यक 28.5 है। ये लिखा हुआ है पहले से, इसमें माध्यक बराबर 28.5। एक बात ये ध्यान रखिएगा कि माध्यक हमेशा माध्यक वर्ग में से ही मान आता है। तो सबसे पहले अपन ये देख लें कि 28.5 कहाँ पड़ेगा। 28.5 तो आपके इसमें पड़ेगा 20 से 30 में। इसका मतलब ये माध्यक वर्ग हो जाएगा, जो वर्ग 20 से 30 में है। अतः माध्यक वर्ग बराबर 20 से 30। वर्ग निश्चित हो गया अपना पहले से, अपने को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहां संचयी बारंबारता देखिए, ये 5 प्लस x, 5 प्लस x में 20 जोड़ोगे तो 25 प्लस x, 15 जोड़ोगे इसमें 40 प्लस x, ये y और जुड़ जाएगा 40 प्लस x प्लस y, और ये 5 जुड़ेगा तो 45 प्लस x प्लस y। ये स्थिति आएगी। ये चूंकि योग आपको पहले से 60 दे रखा है, इसके मतलब ये n का मान दे रखा है। यहाँ पर आपके n का मान जो है वो यहाँ पर 60 है। यहाँ n बराबर 60, अतः n बटे 2 बराबर 30। ये हो गया इसमें आपके, ये n बटे 2 का मान आ गया इसमें आपके। और आपको x और y के मान निकालने हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा आपके। अब ये आपके चूंकि ये 60 मान इसका भी होता है, ये आप जानते हैं कि जो बारंबारताओं का योग है वो आपके n का मान होता है, ये कुल मिलाकर के। पुनः n बराबर 45 प्लस x प्लस y, अतः 45 प्लस x प्लस y बराबर 60। इससे x प्लस y बराबर 15 एक समीकरण बन जाएगी ये आपके। ये अपन इसमें समीकरण नोट कर लेंगे। और अब अपने सूत्र लगाएं। आपके माध्य वर्ग वगैरह आपको दे रखा है। अब माध्यक बराबर L प्लस n बटे 2 माइनस CF बटे F इंटू H। L जो है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा ये 20 है। n बटे 2 आपके ये 30 आ जाएगा यहाँ पर। CF इस माध्यक वर्ग जो आपने ये ज्ञात किया है कि आपके 20 से 30 वाला ये माध्यक वर्ग, इससे ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता 5 प्लस x है। ये 5 प्लस x आ जाएगा इस तरह से। और बटे F इस जो माध्यक वर्ग आपने छाटा उसकी खुद की बारंबारता इसकी 20 है। और इंटू H का मान 10 अंतराल है इसका सभी का। ये 20 प्लस 30 माइनस 5 माइनस x और बटे 20 इंटू 10। यह स्थिति आ जाएगी। आप इसमें घटाइए, देखिए ये 25 बचेगा, वैसे 10 से ये कट के 2 बचेगा। 2 प्लस 25 माइनस x बटे 2 है 20 प्लस, ये स्थिति आएगी। और चूंकि आपको माध्यक का मान प्रश्न में 28.5 दे रखा है, तो ये 28.5 बराबर 20 प्लस 25 माइनस x बटे 2।
इस 2 से इसकी वज्र गुणा कर दो तो ये 28 दूनी 56 57, तो ये हो जाएगा बराबर 40 ये हो जाएगा, और प्लस 25 माइनस 20 x ये हो जाएगा। 2 से सभी पदों को अपन ने गुणा कर दी है, ये सरल हो जाएगा कुल मिलाकर के। तो 40 और 25 65, 65 और इधर 57, ये पक्षांतर कर लो तो x का मान आ जाएगा 65 माइनस 57 या x बराबर 8। और ये x का मान जब आप यहां पर रखेंगे इस समीकरण में आपके, तो y का मान आ जाएगा y बराबर 7। इस तरह से ये दोनों मान आ जाएंगे। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए अपने को। लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। इसमें आपको एक से कम वाली सारणी बना करके दे रखी है। वैसे ये से कम की संचयी बारंबारता सारणी ही कहलाती है, और इसको अपने को मूल सारणी में बदलना पड़ता है। इसके स्थितियां जो है वो अपने को देखनी पड़ती हैं कि किसकी क्या स्थिति बनती है। वो देखिए किस तरह से बदलते हैं अपन। ये यहां पर यहां आयु वर्षों में ये अपन पहले इसको एडजस्ट करेंगे। इसमें ऐसी स्थिति में यहां 20 से कम, ये तो सीधा इसी तरह से लिखेंगे अपन 20 से कम। आप चाहो तो अपने प्रश्न में देख करके इस कॉलम को छोड़ सकते हो और डायरेक्ट ये कॉलम बना सकते हो इस तरह से। यहां पर ये स्थिति आपके, और 25 से कम, इसमें फिर आपको ये बनाना पड़ेगा 20 से 25, फिर ये 25 से 30, ये 30 से 35, ये 35 से 40, ये 40 से 45, ये 45 से 50, ये 50 से 55, और ये 55 से 60। ये स्थिति आपको बनानी पड़ेगी इसमें। वैसे यहां पर ये आपके CF डायरेक्ट ही वैसे आपको दिया हुआ होता है। इसमें ये बनाना पड़ता है आपको कुल मिलाकर के इसको। इसकी बारंबारताएं देखिए आपको अलग से बनानी पड़ेंगी। बारंबारताएं मतलब आपको बनाने के लिए F के मान मतलब आपको अलग इसमें छांटने पड़ेंगे इस तरह से, जो क्या बनेंगे वो। और देखिए किस तरह से छांटते हैं आप इसमें। ये CF, ये 20 से कम, ये तो जितनी भी हो सीधी सीधी यहां पर आ जाएगी, यहां ऐसे। और जैसे अपन CF बनाते समय क्या करते हैं कि लगातार जोड़ते हुए चलते हैं, वैसे इसमें लगातार घटाते हुए चले जाएंगे अपन। जैसे कि इसमें से 6 में से ये 2 कम हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। 24 में से 4 कम होकर के ये 20 आ जाएगा। 45 में से 20 कम होकर के ये 25 आ जाएगा। इस तरह से ये आपके थोड़ा इस तरह से इसमें आप इनको घटाते हुए 24 में से 6 जाएंगे, ये 18, और 45 में से 24 जाएंगे, थोड़ा करेक्ट करना ये 21, 78 में से 45 जाएंगे, 8 में 5 3, 7 में ये 3, 89 में से 78 जाएंगे, ये बचेंगे 11, और 92 में से 89 जाएंगे तो ये बचेंगे आपके 89, 1 और 2 3, और 98 में से जाएंगे 6 बचेंगे, और 100 में से 98 जाएंगे 2 बचेंगे। देखिए इसको एक बार अपन जोड़ के देख लेते हैं। 2 और 4 6, 6 और 18 24, 24 और 21 45, 45 और 33 ये 78 हो जाएंगे, 78 और 11 89, 89 3 92, 92 और 6 98 और 200। ये टोटल इसका इस संख्या के बराबर आ जाना चाहिए। ये स्थिति है आपके। ये थोड़ा ध्यान रखना है, मतलब ये संख्या सीधे यहां पर, इसमें से ये घटाइए ये, इसमें से ये घटाइए ये, इसमें से ये घटाइए ये, इसमें से ये घटाइए ये आएगा, 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 और इसमें से ये घटाइए ये आइए। देखिए जैसे अपन इस ऐप से CF तैयार करते हैं, CF में ये सिस्टम है कि जैसे ये संख्या यहाँ वैसे की वैसे आ जाती है, फिर इसमें ये जुड़ करके ये आती है, फिर इसमें ये जुड़ करके ये आती है। इस तरह से ये संख्याएं चलती रहती हैं। ये 18 6 24 हो जाता है, फिर 24 21 45 हो जाता है, 45 33 78 हो जाता है। ये जुड़ के ये आ जाते हैं, ये जुड़ के ये आते हैं, ये जुड़ के ये आते हैं, और ये जुड़ करके ये आता है।
तो इसी में से उल्टे क्रम में इस तरह से घटना शुरू हो जाएगा। आप इस तरह से इसको f का मान इससे निकाल सकते हो। ध्यान रखिएगा कि वैसे आपको इस सारणी में जो ये मान दिया हुआ होता है, ये पहले से ये आपके कैपिटल N का मान होता है और ये आपके वर्ग अंतराल बन जाएंगे। इसके हिसाब से बाकी आगे प्रश्न आप उसी तरह से चलाएंगे। यहां N का जो मान है वो 100 है, N/2 बराबर 50 होगा। इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वैसे यहां पर ये 78 है। जिसका वर्ग, इसका वर्ग आप देख लिए 35 से 40 है। अतः 45 N/2 प्लस 1 करेंगे, बल्कि आप इसमें N/2 प्लस 1 बराबर 51 बनेगा। इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता ये आपके 78 है और इसका वर्ग ये 35 से 40 है। अतः माध्य का वर्ग बराबर हो जाएगा ये आपके 35 से 40। और यहां पर ये 45 21 ये देख लीजिएगा, ये कितना था 33 78 33 और 45 24 21। अब L बराबर 35 हो जाएगा, N/2 बराबर 50 और CF ये जो आपके जो वर्ग अंतराल आया है आपके 35 से 40 का, ये वाला इसके ठीक पहले वाला वर्ग ये है, इसकी संचयी बारंबारता 45 है, तो CF का मान 45 हो जाएगा। F इसी वर्ग की यानी 45 से 40 वाले वर्ग की जो बारंबारता है वो देखिए आपको यहां से मिलेगी, आपके ये यहां मिलेगी आपके 33 और H का मान इस सभी में 5-5 का अंतर है, ये हो जाएगा। अब माध्य का बराबर L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू H यानी 50। इसमें L का मान 35 है, 35, N/2 का मान 50 है, CF का मान 45 है, H का मान 5 है और बटे F का मान 33 है। ये 5 बचेंगे, 5 5 25 हो जाएगा, 25/33। तो इसमें आप भाग देंगे 25 में 33 का, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे यहाँ पर और ये कुल मिला के 8 तिया 24, 7 बार भाग जाएगा, 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 2 23 और यहाँ 19 बचेंगे। एक 0 लगा करके एक भाग और दे लो, लगभग 6 बार, 6 तो नहीं, 6 से वैसे कुछ कम रह जाएगा वैसे, लेकिन चलो 5 बार दे करके देख लो। 5 या 15, 5 या 15 एक 16, ये 5 या 25 बचेंगे। ये वैसे तो आधे से ज़्यादा बचते हैं, आप चाहो तो इस 5 को 6 में बदल सकते हो, 0.75 कर देना, ये 7-6 कर देना, कोई बात नहीं है। 7-6 भी करना चाहो तो 7-6 कर देना, नहीं 7-5 पे रख लेना चाहे। ये 35.76 या 7-5 जैसा भी आप इसमें मान लो, इसका आंसर इसमें से 5-6 या 5 में जो भी लिखना चाहो वो आप देख लीजिएगा इसमें। और इसके साथ ही आपके ये एक्सरसाइज जो है आज की वो कंप्लीट होती है। धन्यवाद।